सर्वर डाउन, इन दो शब्दों ने पिछले कई दिनों से 12वीं के लाखों बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी परेशान कर रखा है। कोई बच्चा अपनी कॉपी देखना चाहता है, कोई रीचेकिंग डिसाइड करना चाहता है, किसी का फ्यूचर अटका हुआ है, किसी को कॉलेज में एडमिशन की चिंता है। कई बच्चों के पेरेंट्स सुबह शाम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम है कि काम ही नहीं कर रहा है। सीबीएसई की बार बार डाउन होती साइट से एक बात तो तय है कि हमारे बच्चे तो टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए, लेकिन सिस्टम को अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या यही डिजिटल इंडिया है? हमारे देश के सॉफ्टवेयर प्रो आज माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहे हैं, गूगल संभाल रहे हैं, एप्पल संभाल रहे हैं। हमारे देश की आईटी कंपनीज बड़ी बड़ी एमएनसीज की वेबसाइट संभालती हैं, उनके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती हैं, और यहाँ हम बच्चों के फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं बना पा रहे हैं, या इसमें भी कोई झोल है? इंटेंट अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मजबूत होनी चाहिए थी। एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट का असर सीधा बच्चों के कॉन्फिडेंस और उनके फ्यूचर पर पड़ता है। खैर, जिन बच्चों की फ़ीस जमा हो गई, कॉपी चेक करने के लिए कॉपी जिनको चाहिए थी, जिनकी फ़ीस जमा हो गई है, वो बच्चे सीबीएसई के पोर्टल पर बार बार जाके चेक कर रहे हैं कि उनकी कॉपीज़ वहाँ पे आ गई हैं या नहीं। उन बच्चों के लिए एक सूचना है कि वो बच्चे अपनी ईमेल आईडी चेक करें। ईमेल आईडी के अंदर एक स्पैम फोल्डर होता है, वो चेक करें। सीबीएसई लिंक के थ्रू भी, मेल के थ्रू भी कॉपीज़ भेज रही है, और वो मेल डायरेक्टली स्पैम फोल्डर में आ रहा है। आप स्पैम फोल्डर में सीबीएसई की मेल चेक करें, उसमें मेल को ओपन करें, उसमें जो कॉपीज़ जो सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करा था उसका नाम लिखा हुआ होगा, और आगे क्लिक हेयर करके एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते ही आपकी कॉपी ओपन हो जाएगी, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सीबीएसई के जिस पोर्टल के थ्रू आपने फ़ीस जमा करी थी, उसकी जगह अब अपने स्पैम फोल्डर को चेक करिए ईमेल आईडी के, क्या पता आपकी कॉपीज़ वहाँ पर आ गई। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।